नमस्कार दोस्तों। एक ज्ञानी साधु का एक शिष्य था जो स्वभाव से बहुत ही भोला और नासमझ था। वह अपने गुरु का आदर सम्मान बड़ी ही निष्ठा और दिल से करता था, किंतु फिर भी वह अपने गुरु की कुछ बातों को नजरअंदाज कर देता था। उसके गुरु उसे सांसारिक मोह माया और पारिवारिक जीवन से दूर रहकर एक सन्यासी का जीवन जीने की सलाह देते थे। वे कहते थे, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब लोग अपने मतलब के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो शिष्य को बिल्कुल मंजूर नहीं था, वह अपने परिवार से दूर नहीं रह सकता था और वह अपने गुरु की भक्ति भी नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन गुरु की ऐसी बातें हर रोज सुनते सुनते वह थोड़ा नाराज हो चुका था और वह एक दिन थोड़ी नाराजगी स्वर में बोला कि गुरुजी, आप नहीं जानते, मेरे परिवार वाले मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। हमेशा उन्हें मेरी फिक्र रहती है और मेरी पत्नी भी मुझसे बहुत प्रेम करती है। तो आप ही बताइए, क्या फिर मैं इन सब को छोड़कर चला जाऊं? उसकी बातें सुनकर गुरुजी बोले, तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तेरा परिवार और पत्नी तुझे इतना प्यार करते हैं? तो शिष्य बोला, जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो गुरुजी बोले, ठीक है, मैं तेरे परिवार वालों की एक परीक्षा लेना चाहता हूँ, जिससे साबित हो जाएगा कि वे तुझसे कितना प्रेम करते हैं। इसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। शिष्य बोला, जी अवश्य, बोलिए क्या काम करना है। फिर गुरुजी ने अपने शिष्य के साथ मिलकर एक योजना बनाई, जिससे साबित हो जाएगा कि सत्य क्या है। गुरुजी बोले, एक काम कर, तू घर जा और अचानक से पेट दर्द का बहाना करके जमीन पर गिर जा, जोर जोर से चिल्लाने लग जा, ताकि तेरी आवाज सुनकर सभी घर वाले आ जाए। फिर तेरे घर वाले डॉक्टर को बुलाएंगे। फिर तुम दवाई लेने के बाद भी कहना कि मेरे पेट में दर्द बढ़ता ही जा रहा है, और कहना मेरे गुरुजी को बुला दो, वही मुझे ठीक कर सकते हैं, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और जैसे ही मैं वहां पहुंचूंगा तो मरने का नाटक करना। अपने गुरु की पूरी योजना सुनने के बाद शिष्य ने कहा, ठीक है, आज देखते हैं किसके वचन सत्य है। इसके बाद वह अपने घर पहुंचता है और गुरुजी के कहे अनुसार पेट दर्द का बहाना करके जमीन पर गिर जाता है। उसके घर वाले यह देखकर घबरा जाते हैं और जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। उसके घर वाले काफी दुखी दिखाई देते हैं और ये देखकर शिष्य मन ही मन थोड़ा खुश हुआ, लेकिन उसे अभी अपनी योजना आगे बढ़ानी थी, इसलिए वह दवाई लेने के कुछ देर बाद बोला, मुझे इस दवाई से कोई फायदा नहीं हो रहा है, कृपया करके मेरे गुरुजी को बुला दो, वही मुझे ठीक कर सकते हैं, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो उसके बड़े भाई भागकर गुरुजी को बुला लाए। जैसे ही गुरुजी ने घर में कदम रखा, उनके कहे अनुसार शिष्य ने मरने का नाटक किया। फिर गुरुजी उसका हाथ देखते हैं और भगवा रंग के तौलिए से उसे ढक देते हैं और निराश मन से कहते हैं, आप लोगों ने मुझे बुलाने में देर कर दी, अब मेरा शिष्य इस दुनिया में नहीं रहा। मरने की बात सुनते ही उसके परिवार वाले जोर जोर से रोने लगते हैं। कोई माथा पीटने लगता है तो कोई भगवान को बुरा भला कहने लगता है। पूरा परिवार शोक के सागर में डूब चुका था। घर वालों को ऐसे रोता देख गुरुजी बोले, रुको, रोइए मत, मैं इसे जिंदा कर सकता हूँ। गुरुजी की बात सुनते ही सभी चुप हो गए और कहने लगे, तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं, जल्दी से जिंदा कीजिए ना। तो गुरुजी बोले, जिंदा तो मैं कर दूंगा, पर यह बताओ इसकी जगह मरेगा कौन? किसी को इसकी जगह मरना होगा, तभी ये जिंदा हो पाएगा। सभी घर वाले गहरी चिंता में डूब गए। सभी ने एकदम चुप्पी साध ली। उनकी चुप्पी तोड़ने के लिए गुरुजी बोले, माताजी, आप सबसे ज्यादा रो रही थी, आप क्यों नहीं चली जाती इसकी जगह? माता बोली, नहीं गुरुजी, मैं चली गई तो मेरे पति को रोटी कौन देगा, कौन उनकी सेवा करेगा? गुरुजी ने फिर पिता से पूछा तो पिता बोलते हैं, गुरुजी, मेरे बाद मेरी पत्नी का है ही कौन? गुरुजी फिर शिष्य की पत्नी से बोले, जो अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। पत्नी बोली, अभी तो मुश्किल से 15 दिन भी नहीं हुए मेरी शादी को, तो भला मैं क्यों अपनी जान दूं? मेरी तो दूसरी शादी भी हो जाएगी। सबकी बातें सुनकर गुरुजी बोले, तो ठीक है, इसकी जगह मैं चला जाता हूँ। सभी घर वाले खुश हो गए और बोले, यह ठीक है गुरुजी, आपके तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। गुरुजी बोले, तो ठीक है, मेरा कुछ सामान ला दो, 1 किलो दूध,
3 बाजरे की रोटी और 1 पाव देसी घी। घर वालों ने सारा सामान लाकर गुरुजी को दे दिया। फिर उन्होंने दूध में रोटियां मिलाई और घी डालकर बोले, अब मैं ये पीऊंगा और ये पीते ही मेरी आत्मा इसके अंदर चली जाएगी। घी दूध तो बहाना था भोजन करने के लिए। जैसे ही गुरुजी ने वो पिया और पीकर शिष्य का हाथ पकड़कर बोले, खड़ा हो जा। शिष्य जो मरने का नाटक कर रहा था वह उठकर बैठ गया। उसे जिंदा देखकर घर वाले बहुत खुश हुए, लेकिन अपने परिवार की नकली खुशी देखकर वह बहुत दुखी हुआ। गुरुजी ने उसके उदास चेहरे को देखा और बोले, मैं चलता हूँ, यहाँ दम तोड़ दूंगा तो तुम्हें परेशानी होगी, इसलिए मैं खुद ही चला जाता हूँ शमशान घाट। गुरुजी जैसे ही जाने लगे, आगे बढ़े, शिष्य ने उनके पैर पकड़ लिए और बोला, कहाँ जा रहे हो गुरुजी? अपने इस भोले और नासमझ भक्त को अपने साथ लेकर नहीं जाओगे? तब से शिष्य ने सांसारिक मोह माया और पारिवारिक रिश्तों से सारे बंधन तोड़ दिए और गुरु के साथ रहने का निश्चय कर लिया।